Why do alkali metals have low ionization energy? नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। अब जैसे ये सपोज आपका हो गया न्यूक्लियस और ये यहाँ पे शेल्स है, कोई भी एलिमेंट है। नाउ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स बाहर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आपको? तो इसका मतलब जब आप ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ पे जो पेनल्टीमेट शेल है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, नाउ अब इसको नियरेस्ट स्टेबल पोजीशन होने के लिए लाओ लेट जस्ट सपोज ये Na का था, Na के आउटर मोस्ट शेल में अभी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इनर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, राइट? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब क्या होगा कि ये अभी यहाँ पे घूम रहा है, इसको कुछ एनर्जी दी जाती है जिससे ये एनर्जी चार्ज हो जाता है और ये अपने शेल को छोड़ के चला जाता है, समझ में आया? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को जो अपने आउटर मोस्ट शेल में है उसको निकालने के लिए एंड टू फॉर्म अ कैटायन, इसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। ना क्वेश्चन है कि व्हाई डू एल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, अब एक चीज इसको देखिए। सो इस ग्राफ में आप इस जो आपको दिखाया गया है पिक्चर में, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो एटॉमिक साइज है जैसे जैसे डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं गाइज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ, बस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड थर्ड फोर्थ इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एल्कली मेटल में बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट एनर्जी का मतलब एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अगर सपोज सेकंड इलेक्ट्रॉन भी हो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज सेकंड इलेक्ट्रॉन, किसी और में भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी की बात है। सो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, जो भी आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, समझ में आपको? और जैसे जैसे एटॉमिक साइज घटेगा आयनिक साइज बढ़ेगा। नाउ वी नो जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज क्यों होता है? आप इस बात को इस तरह समझें कि जैसे आप यहां से इधर जा रहे हो तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम है, बस जो चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का काउंट चेंज हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है। तो सोडियम के केस में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सपोज 11, ठीक है? अब जैसे आप मैग्नीशियम में आओगे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया और आपका चार्ज उतना ही है, तो क्या होता जा रहा है? ऐसे एल्यूमिनियम के इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल तो सेम है लेकिन जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये भी बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से ये जो पुल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल है, ये इंक्रीज होता रहता है, ये अपनी तरफ, क्योंकि ये स्ट्रोंग होता जा रही है कोर इसकी, तो अपनी तरफ खींचता रहता है। तो इस खींचने की वजह से ये अपने जो साइज है वो खुल नहीं पाता, थोड़ा मतलब स्मॉल साइज होता रहता है कुल मिला के। आप समझ रहे होंगे ना गाइस? तो बिकॉज अब ये टाइटली बाउंड हो गया आपका जो शेल है इससे, न्यूक्लियस से, तो इससे इलेक्ट्रॉन, अब देखिए पुल क्या है, बेसिकली पुल है इन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव जो चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच। अब क्योंकि वो टाइटली बाउंड होते जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है कि ये इसको निकालना भी थोड़ा टफ होता जाता है। पहले कम एनर्जी में ही निकल जाता था क्योंकि लूजली बाउंड होता था, अब इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इसको निकल सके अपनी शेल से, ठीक है? तो इसी वजह से जो लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और दैट इज वाई जो अब पूरे जो ग्रुप 1 की बात करते हो आप, इसमें क्या होगा, क्योंकि सब लेफ्टेस्ट साइज हैं, लेफ्ट में एकदम, तो इनकी जो अपने ग्रुप में या पूरी उसमें लोएस्ट होती है आयनाइजेशन एनर्जी।
समझ में आया? जैसे अगर आप सोडियम से मैग्नीशियम में आओगे, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, फिर इस दर दर ज्यादा होती जाएगी। राइट, आई होप गाइज ये समझ में आया होगा। ओके, नाउ इस चीज को आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो कि ग्राफ बना हुआ है एटॉमिक नंबर वर्सेस आयनाइजेशन एनर्जी के बीच। सो अगर आप देखोगे तो जो लिथियम, ये जो एलिमेंट्स है अपने, लिथियम हो गया, राइट, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब के सब आयनाइजेशन एनर्जी में अपना जो है सबसे नीचे है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखें कि ये तो बात ठीक है, मैंने कह दिया कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप पीरियोडिक टेबल में, तो इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट में, राइट। तो व्हाट अबाउट अगर मैं ग्रुप में ही टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, अब क्या होगा इसमें? इसमें भी गाइज सेम लॉजिक लगता है। मेरा मतलब है कि जैसे आप इस ग्रुप में देखिए, इस चार्ट में देखिए, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ग्रुप में, भाई इलेक्ट्रॉन तो सब में वैलेंस शेल में एक एक ही है, वैलेंस शेल में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अब क्या होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज सेम वही, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि जो अट्रैक्शन है, जो इस कोर का अपने आउटरमोस्ट शेल में, वो भी डिक्रीज होता रहता है, बिकॉज साइज बढ़ रहा है। क्योंकि साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन डिक्रीज होता रहता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे नीचे आओगे, इनको रिलीज करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी कम चाहिए होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इन पीरियोडिक टेबल, जो मैं फिलहाल फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बात डिस्कस देखते हैं क्योंकि इसमें पढ़ रहे हैं हम, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, लेकिन जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हो फर्स्ट ग्रुप में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आयनाइजेशन एनर्जी है इज डिक्रीजिंग, एंड रीजन इज सेम, एटॉमिक साइज। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी।